मध्य प्रदेश के सागर में शनिवार को एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने क्षेत्र में भारी हंगामा पैदा कर दिया। यह घटना सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र की जड़िया गली में स्थित एक मंदिर में घटी, जिसे सोनी और जड़िया समाज का कुलदेव मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के 200 साल पुराने होने का दावा किया गया है। इस मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और विभिन्न समाजों के बीच टकराव हो गया। यह घटना शनिवार दोपहर की है, जब जैन समाज के कुछ युवक जिनके चेहरों पर कपड़ा बांधकर आने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन युवकों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और इसके साथ ही उन्होंने वहां उपस्थित कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। जैसे ही यह घटनाएं स्थानीय लोगों ने देखी, उन्होंने इन युवकों को रोकने की कोशिश की। इससे विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना से गुस्साए हिंदू संगठन और सोनी तथा जड़िया समाज के लोग कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जैन समाज के लोग भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। करीब 4 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाया और शांत कराया। हालांकि इसके बाद शनिवार की शाम को सागर के सराफा बाजार और इतवार बाजार क्षेत्रों में युवाओं की भीड़ फिर से जमा हो गई और वहां भी नारेबाजी शुरू हो गई। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब यह जानकारी सामने आई कि मंदिर को तोड़े जाने के दौरान इस जगह को लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि जैन समाज यहां अपना धार्मिक स्थल बनाना चाहता था। दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर तनातनी थी कि जैन समाज के धार्मिक स्थल के निर्माण के कारण कुलदेव मंदिर को हटाया जाएगा। इस पर विरोध जताने के बाद मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल कार्रवाई की। सागर विधायक के अलावा स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को शांत करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्थिति की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सचेत रहेगा। का मंदिर है घर के पीछे, वहाँ पे इन लोग ने पहले चटकनी लगाई मंदिर की, फिर वहाँ पे ये राड सब्बल हथौड़ा लेके आए। इन लोग ने मंदिर तोड़ा। इन लोग किससे बोला कि दरवाजा खोलो, दरवाजा किसी ने नहीं खोला। पीपल वाली गली से पीछे से घूम के गए। वहाँ पे आदर्श जैन, पिताजी का नाम है अनिल कुमार जैन, ये हथौड़ा लेके खड़े थे। कहने लगे हम सबको मार देंगे, जो बीच में आएगा उसको मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी। मोनू जैन महाकाल ये सब्बल लेके खड़े थे वहाँ पे और पूरा मंदिर तोड़ दिया। हम लोग ने बीच बचाव करा तो हम लोग को मारा, हमें मारा। हमारे बड़े पिताजी हैं बाबू जड़िया जी, उनको मारा। लोहे की राड मारी है, 12 टाँके आए उनको। हमें पैर में मारा, पीठ पे पत्थर पटका गया, छाती पे लात मारी गई और पैर में डंडे मारे गए। और कितने लोगों को चोट आई आपके यहाँ? 2 लोगों को, हमें और बाबू जड़िया जी को। कितने लोग? और ये जो कितने लोग थे वो लोग? उनको बेट मारा गया सिर में सीधा। ये मड़िया किसकी है? मड़िया जड़िया परिवार की है, उसके नहीं खानदानी मड़िया है वो हमारी। तो वो एक मिनट भाई साहब, तो ये उन लोगों का क्या कहना था इस मड़िया को लेकर? उनका बातचीत चल रही थी, कल रात में भी बातचीत हुई थी उनसे। हर चीज की सहमति हो रही थी, लेकिन ये एकदम से 40-50 लड़के आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। उनमें से आपने कितने 2 लोगों को पहचाना? एक मोनू जैन महाकाल है और एक वो अपना आदर्श जैन, पिताजी का नाम अनिल कुमार। मुँह पे कपड़ा बांधे थे क्या? सब मुंह पे कपड़े बांध के आए थे। करीब कितने लोग थे? 40-50 लोग। 40-50 सब हथियार लिए थे, हथौड़ा सब्बल कुल्हाड़ी सब। जब रोक टोक करी तो बोलने लगे कि आपको जान से मार देंगे। तो वो मूर्ति भी उठाकर फेंक दी क्या? मूर्ति नहीं, वो तो बामी है, तो वो तो वहीं पर है। मूर्ति है, मंदिर तोड़ दिया सब्बल से। बना रहे नीचे 200 गाड़ी की पार्किंग में, 1000 बाइक नीचे, यहाँ पार्किंग, उसके ऊपर धर्मशाला। यहाँ एक कार फंस जाती है तो वाहन यहाँ जाम कैसा लगता है ये सबको मालूम है। और उसके ऊपर तीसरे खंड में मंदिर, मतलब यहाँ 200 कारें गुजर गई, एक कार निकलने में तो आधा दिन निकल जाता है। पार्किंग बन रही है, सीधी बात ये है। अरे साहब ये ऐसा बात होती है भैया, हम लोग माहौल बिगाड़ना चाहते तो बिगाड़ चुके होते। ये कौन सा तरीका? हम लोग सब पे घर के हिंदुत्व को मानने वाले भगवान को मानने वाले मंदिर खुलवा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनमें से मंदिर आए और हाँ, यहाँ पर जो इनने पूरा जो रोड मैप बनाया है इसका स्ट्रक्चर का, सिर्फ इनके धार्मिक स्थल है, किसी के धार्मिक स्थल से इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे हर परिवार का एक गौड़ बप्पा का स्थान होता है जो हमारे कुल देवता के रूप में स्थापित हर जगह है। ऐसे आप जाएंगे पूरे बड़े बाजार क्षेत्र में ऐसे स्थान मिलेंगे आपको हर घर में।
और इनको यहाँ पर क्या करना है, 200 कारों की पार्किंग अंडरग्राउंड करना है, 1000 बाइक उसमें खड़ी हो सके, ऊपर बहुत बड़े बड़े हाल बनाएंगे कार कम करने के लिए। यहाँ एक बाइक एक कार निकलती है, पूरा जाम लग जाता है। और आप सब यहाँ आके उनने मंदिर उस मड़िया की कोई वैल्यू नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं जैन समाज के सामने। हमारे सारे भगवानों की उनने, देखो आप मड़िया की फोटो लो, आप जरा क्षतिग्रस्त कर दिया। इस प्रकार से चल रहा है। ये तो मुसलमानों का भी खराब हो रहा है। आपका इस मामले में बातचीत चल रही थी, किन लोगों से बातचीत चल रही थी? मनीष जैन कल आए थे पवन जड़िया जी से बात करने के लिए, डॉक्टर मनीष जैन है ना, और हमारे पास दीपेश जैन आए थे, शक्ति एजेंसी जिनकी है। मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि इसको धार्मिक उन्माद का विषय मत बनाओ, आपस में बैठकर जो कुछ हो सकता है वो करो। भाई 2-2, 3-3 मंदिर आपके बने, आप बना के इसको और बड़ा बना रहे। भाई बाहर ले जाओ ना शहर के, यदि आपको बहुत बड़े बड़े तीर्थ बनाना है तो। भाई यहाँ 200 गाड़ियाँ घुसेड़ के आप करोगे क्या? क्या बताना चाह रहे हो आप जनता को? तो ये जो तोड़फोड़ हुई है ये किन के द्वारा की गई? जैन समाज के द्वारा, और इन्हीं ने करवाई, डॉक्टर मनीष जैन और दीपेश जैन के द्वारा कराई। यदि FIR नहीं होती है तो पूरा बहिष्कार किया जाएगा जैन समाज का। किसी का सर्विस, और ये मालूम आपको बता दें, ये देखो अभी विश्वकर्मा परिवार, आप सामंजस्य बना के खाली करो, हम लोग भी सहयोग करेंगे। भाई ये हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे से स्थान है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? घरों में क्या जिनकी मणियां होती है उनका कोई रिकॉर्ड होता है क्या? आज किसी के साथ मारपीट भी हुई, सर फोड़ दिया। हमें अभी सुनने में आया कि एक जन भर्ती है सीरियस है। सामने ये तो ठीक है, पुलिस बहुत निष्क्रिय था। पुलिस हमें लगता है इनका सहयोग कर रही है, क्योंकि अभी जाओ आप मोरा जी के यहाँ पर, और रात में काम नहीं करते, दिन में पूरा रास्ता बंद है। थाना प्रभारी यहाँ के जैन साहब हैं। तो क्या जैन साहब में लेके जैन साहब का ये आप लोगों का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें विधायक का भी संरक्षण प्राप्त है। जब तो ये तहसीलदार और सारे लोग आकर अपनी एक वजनदारी बताते समाज में। हिंदू मंदिर तोड़ने पर हिंदू कैसा आक्रोशित है, क्या करने? ये अब आपको बताएंगे। ये मामला भावनाओं का है, धार्मिक आस्था का है और कुछ नहीं है। जिस समाज विशेष ने या समुदाय विशेष ने ये कृत्य किया है, बहुत घिनौना कृत्य किया है। हमारा जो मंदिर बना है, और यहाँ बैठने का उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जो मंदिर उन्होंने तोड़ दिया है, उस मंदिर को अपनी जगह पे नहीं चाह रहे हैं, तो ये उनकी मंशा हम लोग पूरी होने नहीं देंगे। मंदिर जहाँ था, जितना तोड़ा है, अभी हम लोग उसको पुनः खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, उसको पुनः फिर से बनाएंगे। और अब किसी के बाप की औकात नहीं उस मंदिर को हाथ लगा। ये लोग मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? वजह क्या है मंदिर तोड़ने की? अब ये बहुत गंभीर विषय है कि हम मानते हैं आपको समाज, और यदि आप अपने आप को धर्म मान रहे हो तो फिर आप धार्मिक विरोध पैदा कर रहे हो। यदि आप समाज हो तो हमारे अंग का एक हिस्सा हो, और यदि आप अपने आप को अलग मान रहे हो तो फिर भविष्य में ऐसी हम लोगों से कोई अपेक्षा ना रखें कि हम लोग आपका कोई सहयोग कर पाएंगे। जी भाई कुछ यहाँ चौराहे पर बैठे हुए हैं। उस स्थान पे जो है 50-60 लड़के आते हैं, वो सब्बल लेके आए हैं, राड लेके आए हैं, कुछ लाठियां लेके आए हैं। आप लोग 10-12 लोगों ने वहाँ उनको रोका है, क्या कर रहे हो आप, मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? वो नहीं माने हैं। उनने 2 लोगों पर प्रहार किया है और जातिगत कुछ शब्द उनने कहे हैं। कौन से भगवान का मंदिर था वो वहाँ पे? हाँ भाई साहब, वहाँ गौड़ बाबा का दरबार है, बहुत पुराना, करीब 100 वर्ष से वो चबूतरा वहाँ बना हुआ है। और ऐसा सुनने में आया था कि परसों महाश्री ने भी ये कहा था कि ये अपने जैन समाज के भी शायद कोई देवता का स्थान है, इनकी पूजा आप भी करिए।
तो एक बात उनसे हो रही थी, 400-500 स्क्वायर फुट पे वो मंदिर रहेगा, बाकी की जगह वो उपयोग कर लेंगे, और इस बात पे सब लोग सहमत भी हो गए थे। परंतु कुछ लोग जो है लगातार समुदायों को भिड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके द्वारा निरंतर धमकी दी जा रही है और प्राणघातक हमले किए जा रहे हैं। दीपेश जैन आए थे कुछ समय पहले, उनने अपना प्रपोजल बताया कि अब हम वहाँ नीचे एक रैंप बनाकर 200 कारों की पार्किंग बना रहे हैं, 1000 बाइक खड़ी हो जाएंगी, उसके ऊपर हॉल बना रहे हैं 2 बड़े-बड़े कार्यक्रम के लिए, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं। यहाँ एक कार निकलती है तो जाम 2 घंटे के लिए लगता है, ये 200 कारें कहाँ से निकालेंगे। अभी विश्वकर्मा परिवार के इतने सामान पे मेरी इनसे बात हुई थी, भाई जो कुछ भी करना सामंजस्य से करो। कल रात में मनीष जैन, डॉक्टर मनीष जैन पवन जड़िया जी के पास में बैठे थे, वहाँ बात हुई, एक किसी और समाज विशेष के पास बैठे थे, उनसे बात हुई। आप यहाँ बात कर रहे हैं, रात में जाके दूसरे दिन जाके आप मंदिर तोड़ रहे हो। हमारे आस्था के केंद्र नहीं है क्या ये? मंदिर तोड़ना धार्मिक उन्माद पैदा करना है। और अब आप देख लो कि ये कहाँ तक क्या क्या करेंगे। अभी मोराजी तोड़ रहे हैं बीच में, इनको रात में डिसमेंटल करना चाहिए, पूरी रास्ता बंद किए, जाम लगाए, पुलिस खड़ी रहती। अभी की घटना है, यहाँ 2 पुलिस वाले दिन में थे, तैनात थे, जब वो लोग आए हैं तो वो वहाँ से गोल क्या ये सब पुलिस की मिली भगत से काम हो रहा पूरा, क्योंकि यहाँ थाना प्रभारी कौन है, और यहाँ अभी जो मुनि आए हुए, क्या हो रहा है, हम लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। अब ये सहन नहीं होगा। पुलिस को आप लोग सूचना देते हैं, जब आप लोग पुलिस को सूचना है, पुलिस नहीं सुनती आपकी। बिल्कुल, आप बताइए, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट लगता है पहुँचने में, आधा घंटे बाद पुलिस पहुंची है। एक जन के लिए सिर में चप्पल लगी है, एक जन की उंगलियां कटी हुई है। दीपेश जैन, डॉक्टर मनीष जैन, मोनू जैन, महाकाल, आदर्श जैन, ये 4-5 लोग मिलकर पूरी रचना बना रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा, EMC में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई है। अब पैसा आ गया है तो बस आम आदमियों को परेशान करने में लगे हैं। आप जाओ, संडे को बाजार लगता है, जैन समाज का कुछ कार्यक्रम होना, पूरा बाजार अलग कर देते वहाँ पे। क्या तरीका है ये? रोजी रोटी छोड़ रहे हैं, लोगों अपनी चढ़ा रहे हैं सबकी। तीन मस्ती में भी देखा गया, टेंट लगा देते भी। अभी आप देखो, दोनों साइड से बंद कर रहे थे। ये पहली बार सागर के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि वहाँ पर ये दोनों साइड से रोड बंद कर रहे थे, जबकि धारा 144 लागू है वहाँ पर। कुल मिला के कहानी समूह वर्ग के लिए ये प्रत्युत्तर है कि अब धार्मिक भावनाओं के साथ, सनातन धर्म की भावनाओं के साथ कोई भी आहत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रत्युत्तर समझे हर वो अहिंदू व्यक्ति जो हिंदू धर्म की भावनाएं और सनातन धर्म से राब्ता नहीं रखता। ठीक है, अभी प्रत्युत्तर बहुत सहजता और सचमुचता के साथ दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग व्यापारी लोग। अब प्रत्युत्तर जो है वो उसी भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में उन्हें समझ में आता है। बात रही प्रशासन की, बात रही पुलिस की, तो ना प्रशासन के जिम्मे है और ना पुलिस के जिम्मे है। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, यदि सरकारें बना सकते हैं तो लोगों को मिटा भी सकते हैं। यदि ये इस बात के लिए हर समाज ये मामला चूँकि सूचना में है और अभी अन्य जो भी फैक्टर्स हैं उनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, उसके बारे में सर जैन समाज द्वारा आरोप लगे हैं और यहाँ पर जड़िया समाज ने भी आरोप लगाया कि जो TI हैं वो जैन समाज के हैं। वो हर बार मैंने बताया ना कि ये चूँकि सब विश्लेषण करने वाले कार्रवाइयाँ हैं, विश्लेषण करेंगे और उसके बाद उसके आधार पर भी कुछ तय किया जा सकता है। ये देखिए, अभी यहाँ पर एक विवाद हुआ था जिसमें एक स्थान पे कुछ तोड़फोड़ की गई थी और एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति उसमें घायल थे और जिसमें जड़िया जो है फरियादी हैं, उनके साथ मारपीट हुई है और जिन लोगों ने मारपीट की थी और जो उन्होंने FIR में तथ्य लिखाए हैं उसके हिसाब से FIR की गई है। और चूँकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे तो उनको समझाइश दी गई है। समझाइश देने के बाद वो वापस चले गए हैं और इस प्रकरण में FIR करके आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पिछले 2 हफ्तों में तीसरी बार ये घटना हुई जब एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। कोतवाली TI पर भी आरोप लगे हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में जो घटना हुई है उसमें भी FIR करके उसको विवेचना में लिया गया है और जो उसमें साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक। सर 2 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया गया है सर। यहाँ चूँकि इस घटनाक्रम को लेकर के हमने सचेत किया हुआ था कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी, तो जिनकी लापरवाही पाई गई है उनको लाइन से संपर्क किया। सर इतना बड़ा मामला था, इतना समय कैसे लग गया उनको हटाने में? 4 घंटे में भीड़ पाई। देखिए, भीड़ थी और काफ़ी संख्या में थी, तो उनको समझाइश देना ज़रूरी था, समझाइश देकर